गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, है ना, अधिशोषण के बारे में पढ़ा था। कौन सा अधिशोषण? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनके बारे में, है ना, अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। किसके बारे में? अंतर के बारे में। चलिए बच्चों, तो आइए देखते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, पहला जो भौतिक अधिशोषण में अंतर जो होता है वो इसमें कि यह वान डेर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। यानी भौतिक अधिशोषण किसके कारण उत्पन्न होता है बच्चों? वान डेर वाल बलों के कारण। वान डेर वाल बलों का मतलब क्या बताया था? ये कैसा बल होता है? दुर्बल बल होता है। कैसा बल होता है? दुर्बल बल। यानी फिर से देखिए, साबुन लगाइएगा, फिर पानी डाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? सब साबुन धुल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आएगा नहीं है? सब साबुन क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। मैल आएगा, मैल मतलब धूल कण आएंगे आपके ऊपर, पसीना छूटेगा, सब बह जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? वो कौन सा बल उसमें पाया गया? वान डेर वाल बल। कौन सा बल? वान डेर वाल बल। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते बाबू, है ना। तो देखिए रासायनिक अधिशोषण में, है ना, रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण होता है, जैसे, है ना, पैम्पर्स पैंट देखोगे कि नहीं देखोगे? बताइए। तो जब सोख लेगा तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हो गया? पैम्पर्स पैंट में क्या बताए थे? सोडियम पॉलीएक्राइलेट। सोडियम पॉलीएक्राइलेट। समझ में आया कि नहीं? पैम्पर्स पैंट, मम्मी पोको पैंट, समझ में आया? हगीज, समझ में? इस सब में क्या होता है? सोडियम पॉलीएक्राइलेट। इसमें क्या होता है? एक बार अगर पानी को सोख लिया बाबू, जो आपने किया 1 नंबर चाहे 2 नंबर, सब पानी को अगर सोख लिया, बताइए इतने आसानी से निकाल लीजिएगा क्या? नहीं निकाल सकता है। जब नहीं निकाल सकते बच्चों तो कुछ हो गया, है ना। इसमें कौन सा बंध पाया गया? रासायनिक बंध पाया गया। कौन सा बंध पाया गया? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में कौन सा बल, है ना? या तो आयनिक बंध, नहीं तो सहसंयोग बंध। कौन सा बंध? या तो आयनिक बंध या तो सहसंयोग बंध पाया जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई? नहीं तो एक ये कौन से बॉन्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है ना? मजबूत बॉन्ड, एकदम मजबूती से बांध कर रखेगा। समझ में आ गई? है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते बच्चों। यह प्राकृतिक में क्या होता है? जो भौतिक अधिशोषण है बाबू, वो क्या होता है? प्राकृतिक में विशिष्ट होता है। प्रकृति में क्या होता है? विशिष्ट। तो प्रकृति में विशिष्ट होने का मतलब क्या है? विशिष्ट का मतलब क्या है ना? ये नहीं होता है क्या बच्चों? ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। यानी जौना मन तौना पे आ जाएगा। कहेगा ये दिल है, जौना मन तौना पे आ सकता है। समझ में आ कि नहीं है? तो आपको जो है भौतिक अधिशोषण ऐसा थोड़े होता है कि जौने मन तौने पर मर जाइएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। कौन एगो खासे ना होगी जौना पर मरिएगा। तू कोची है? रासायनिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? अति विशिष्ट। समझ में आ कि नहीं है? कोई खास ही होगा जिसपे आप क्या दिला सकता है। समझ में? सब पे थोड़े आ जाएगा। जौने मन तौने के देख के दिलवा जी हो ना नू। समझ में आ कि नहीं? तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट नहीं होता है। क्या होता है? विशिष्ट नहीं होता है। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? जैसे कहने का मतलब क्या है ना, विशिष्ट नहीं होता है। यानी जितने भी धूल कण उड़ेंगे, धुआं हुआ, सब आपके बॉडी पाएगा कि नहीं आएगा? इसमें आपको कोई भी गैस उड़ेगा तो आपके बॉडी पे आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत? कोई भी चीज़ लग सकता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। किसी खास के साथ ही अभिक्रिया किया जा सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है ना बाबू? तो विशिष्ट का मतलब समझे बाबू? विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट नहीं होने का मतलब क्या? किसी से अभिक्रिया कर लोगे, किसी से भी। समझ में आ कि नहीं? इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? देखिए, जैसे कहते हैं ना लोग, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये जगह बुलाने पर बहुत सारा दौड़ के चल जाता है। तो कौन सी है? आप में विशिष्ट कैरेक्टर नहीं है। विशिष्ट कैरेक्टर नहीं है तो कौन सा आप हुए? भौतिक अधिशोषण। कौन सा? भौतिक अधिशोषण। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन सब तैयार बैठल जाए कर। समझ में आ कि नहीं है? इसमें आपको कोई दिक्कत? तो कौन सी है? विशिष्ट नहीं है। वो विशिष्ट, जिनका विशिष्ट कैरेक्टर होता है वो किसी के पीछे भागते नहीं है। समझ में आ कि नहीं? तो कौन सी हो गया? अति विशिष्ट। क्या हो गया? अति विशिष्ट। इसमें आपको कोई दिक्कत? और इसको कौन सा कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? रासायनिक अधिशोषण। इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यह प्रकृति में क्या होता है? उत्क्रमणीय। जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय। जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय। क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय। इसमें आपको कोई दिक्कत? एक बार देखिए, एक बार आपने क्या किया? एक बार आपने क्या किया? अपने चेहरे पर से धूल कण को साफ किया तो बोलिए दोबारा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है ना? एक बार अपने बॉडी पर तेल लगाइए। क्या लगाइएगा? तेल, है ना। समझ में आ कि नहीं? नहागिला के बाद छूटेगा। समझ में आ कि नहीं? लेकिन इस कपार में लगा लेता है, स्कल के अंदर चल जाता है। स्कल मतलब समझ, खोपड़िया रे, खोपड़िया के अंदर चल जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है? तो कौन सी है? अनुत्क्रमणीय। कौन सा क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय। यहाँ देखते बच्चों, है ना, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। आसानी से अधिशोषित गैस सहजता से क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति का मतलब कुछ ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? समझ में आ कि नहीं है? ध्रुवीय है कि अध्रुवीय? अगर ध्रुवीय होगा तो आसानी से अधिशोषित हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है? जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो आसानी से द्रवित हो जाता है ना। तो जो आसानी से द्रवित हो जाता है वो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है ना? अधिशोषित आसानी से हो जाता है। और यहाँ देखिए बच्चों, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये भी गैसों का अधिशोषण क्रिया करती है। और इसको क्या कहते हैं? रसोशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोशोषण। इसमें आपको दिक्कत? भाई दोनों सेम ही है ना। तो जो गैस क्या होगा? ध्रुवीय प्रकृति का होगा। कैसा प्रकृति का होगा? ध्रुवीय प्रकृति। जो गैस ध्रुवीय प्रकृति होगा वो
भौतिक में भी अधिशोषित हो जाएगा और रासायनिक में भी अधिशोषित हो जाएगा। इसमें आपको दिक्कत, जैसे देखिए जो अब अच्छे बच्चे होते हैं वो सबको पसंद होते हैं कि नहीं होते हैं, बदमाशों को पसंद होते हैं, अच्छा का तो पसंद ही होता है, समझ में आया कि नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, तो यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसानी से। रासायनिक अधिशोषण भी क्या होता है? सेम होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत, यहाँ से आगे देखते हैं बच्चों, है ना। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, कौन सा अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है बताइए तो? उसमें कौन सा बल पाया जाता है? वांडर वाल बल। कौन सा बल? वांडर वाल बल। अब वांडर वाल बल कैसा होता है? दुर्बल बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल बल। और दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर बल होता है। क्या होता है? कमजोर बल। और जो कमजोर बल होगा बताइए तो नहीं, है ना। ज़्यादा देखिए कमजोर बल होगा, मान लो कितना बार बताया बच्चों कि अगर ऐसा रगड़िएगा हाथ पर, है ना, तो खखोरना पड़ेगा मैल निकाले खातिर ना, क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे कर दीजिए मैल निकल जाएगा। इसका मतलब कौन चीज़ है? जोर से बन रहे हो वो नहीं, जोड़ प्रबल बंद बनाया है, तो जवाब है नहीं बनाया है। तो कैसा बनाया? दुर्बल बंद। तो वांडर वाल बल कैसा बंद होता है? दुर्बल होता है। तो दुर्बल होने के कारण तो जो भी भौतिक अधिशोषण जितने भी प्रक्रिया होंगी उसमें उनका एनर्जी क्या होता है? एंथैल्पी क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम है, कितना कम? 30 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। 30 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो वांडर वाल कैसा बल होता है? दुर्बल बल। कैसा बल? दुर्बल बल। इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, है ना, रासायनिक अधिशोषण की बात करें। किसकी? रासायनिक अधिशोषण की। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है बाबू? रासायनिक में कौन सा बल बताया है बताइए तो? कौन सा बंध बताया है ना? सहसंयोजक बंध और कौन चीज? आयनिक बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। और सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध क्या होता है बताइए तो? प्रबल होता है कि नहीं होता है? बताओ तो, है ना। अगर लव मैरिज ब्याह करबो तो क्या हुई? लव मैरिज ब्याह करबो तो कौची हुई, है ना, कहियो टूट सकला। लेकिन बाबू ब्याह करो तो कौची हुई? बाबू जौन करावला, समझ में आ कि नहीं है? लाठी से मार के ओकर कपार फोड़ दियो, समझ में आ कि नहीं है? इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो लाठी से काहे मार के कपार फोड़ियो? क्या कि इतना दहेज दिले बड़न, बुझाता कि ना। और वो जगह तो 1 रुपया दहेज निकल दिले, समझ में आ कि नहीं है? वो जा का जो तोरा से ब्याह कैंसिल, समझ में आ कि नहीं? इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो बाप माई का जो शादी कराया जाता है वो परफेक्ट होता है, समझ में आ कि नहीं है ना। अपने से भाग के ब्याह कर लेबो, है ना, तो बंद क्या हो जाएगा? दुर्बल। क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, समझ में आ कि नहीं है? तो रासायनिक बंद मतलब क्या? सहसंयोजक बंद और कौन? आयनिक बंद। आयनिक बंद में क्या होता है? तुम ब्याह कर लोगे, यानी एक धातु एक क्या होता है? अधातु। और उसमें कौन सा बल होता है? एकदम प्रबल बंद, जल्दी छूटेगा नहीं। ये 7 जन्म का साथ है, साथी है, टूटेगा नहीं, समझ में आ कि नहीं है? इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते बच्चों, है ना। तो कौन सा कितना, कौन सा बल? प्रबल बल। कौन सा बल? प्रबल होता है। प्रबल बल कितना? 30 से कितना? 240 किलो जूल पर मोल। इसमें आपको कोई दिक्कत। बहुत प्रबल होता है। क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। यानी सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध क्या होता है? जैसे बताओ तो, दोस्ती तोड़ देवे इतना आसानी से हो? बोले बोला नैनू, दोस्ती आसानी से तोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं तोड़ सकते हैं। दोस्ती कैसे बना है ना? आपन आपन साझा करके, कची करके, आपन आपन साझा करके। तू एगो रोटी दिला तो हम तारा के एगो रोटी दी, आज ना तो काल देम, समझ में आ कि नहीं? तू तकलीफ में साथ दिला तो हम तारा के साथ देम, समझ में आ कि नहीं? तो बताइए कैसा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? तगड़ा बनेगा नहीं बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तगड़ा बॉन्ड। और तगड़ा बॉन्ड जब बनेगा तो कौन सा हो गया? रासायनिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? रासायनिक। यानी ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है? आइए देखते बच्चों, है ना। ये क्या होते हैं? इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है? बहुत उच्च होती है। कितना होता है? 30 से 240 किलो जूल पर मोल इनवर्स। इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने भौतिक अधिशोषण क्या होता है बताइए तो? है ना, क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। इसमें आपको दिक्कत। चुहता है ना, पसीना राजा गर्मी होला, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। तो पसीना अगर छूटेगा बाबू, क्या हो जाएगा? पसीना छूटेगा। अब पसीना छूटेगा तो पसीना के साथ साथ मैल बहेगा कि नहीं बहेगा? इसमें आपको दिक्कत। अब मैल बहेगा बाबू तो कलर का हो जाता है गंदा। कलर का हो जाता है गंदा, है ना। कपड़ा पका जाता है गंदा, है ना, समझ में आ कि नहीं? इसमें आपको दिक्कत। तो सब जगह कपड़ा अगर गंदा है बाबू, क्या है? ताप बढ़ रहा है। गर्मी के दिन में क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। इसमें आपको दिक्कत। ताप बढ़ेगा तो बाबू क्या होगा? ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है? कम होता है। काहे भौतिक अधिशोषण बताइए तो? आप जाके कहे थे धूल कण को कि भाई आओ हमारा पे लाग जो ना, समझ में आ कि नहीं है? आप कहे थे? नहीं कहे थे। यानी क्या वो खुद आया था कि नहीं आया था? खुद आया था कि नहीं आया था? जब खुद आएगा तो ताप बढ़ने से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ताप बढ़ने से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी पसीना छूटेगा तो सारा मैल क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ बहने लगा। इसमें आपको कोई दिक्कत। यहाँ बच्चों आगे देखते हैं। ये भी ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जल्दी जल्दी होती है कि नहीं होती है? ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जल्दी जल्दी होती है। यानी ये भी ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। इसमें आपको कोई दिक्कत। यहाँ देखते बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या बोलते थे बाबू? भौतिक अधिशोषण है। पाउडर लगाइएगा, समझ में आ कि नहीं है? मान लीजिए इतना मोटा है, आप इतना मोट, समझ में आ कि नहीं है? इतना मोट होइएगा तो आपका बॉडी क्या हो गया? बढ़ गया। एगो सुखाइल आदमी है, समझ में आ कि नहीं है ना। तो धूल कण अगर जाके बैठना होगा किसी के बॉडी के ऊपर, समझ में आ बताइए तो कहाँ ज़्यादा बैठेगा? ही जा मोटका पर, समझ में आ? इसमें आपको कोई दिक्कत। कौन बैठेगा? मोटका पर। और पतरका पर क्या बैठेगा? कम बैठेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? मोटका के क्षेत्रफल कितना हो गई? ज़्यादा। मोटका के क्षेत्रफल क्या हो गई? ज़्यादा। और सुखालका का क्या हो गई? ऐसे जौन बा ओकर कम। बुझाता कि नहीं? इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या
होता है, बढ़ता है। पीछे से बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसमें आपको दिक्कत है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत, चलिए यहाँ देखते भाऊ, ये भी देखिए सेम टू सेम है, क्या है, सेम टू सेम है, इसमें आपको कोई दिक्कत। आगे देखते बच्चों, है ना, उच्च दाब पर अधिशोषण के पृष्ठ पर बहु परतों के रूप में क्या होता है ना, जैसे देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है बच्चों, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर बहुअणुक परतों के रूप में होता है। जैसे कहने का मतलब बताइए, एक ही बार आपके ऊपर धूल कण उड़ेगा, एक बार आया बस हो गया, दोबारा नहीं आएगा। जब जब उड़ेगा तब तब आएगा, क्या होगा, जब जब उड़ेगा तब तब आएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में, जब जब हवा बहेगा तब तब जुल्फे लहराएंगी। अरे है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, जब जब हवा बहेगा जुल्फे क्या होंगी, लहराती रहेंगी। इसमें आपको दिक्कत, हवा ना बही बांध कैसे जुड़ा ऐसे बांध ले, समझ में आया कि नहीं है, तो उड़ी हो ना उड़ी तो लहराए के रखल सन की ना, इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं है। तो क्या होगा, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर बहुअणुक परतों के रूप में क्या होता है ना, अधिशोषक होता है। इसमें आपको दिक्कत, यानी दाब बढ़ने से समझ में आ कि नहीं है, कौन सा होता है, दाब बढ़ने से अधिशोषक के पृष्ठ पर, है ना, बहुअणुक परतों के रूप में होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है बहु, धूल कण उड़ेगा तो एक के बार आएगा, जवाब है नहीं, है ना, जब तक बहेगा तब तक आएगा, जब तक बहेगा तब तक आएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं है। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे, बताइए पाउडर कौ हाली लगाइएगा, 10 हाली, एक मुँह में 10 हाली पाउडर कसबो तो क्या उजर लोग कि ना, कैसन लोग उजर, इसमें आपको कोई दिक्कत, कैसन लोग उजर, समझ में आ कि नहीं है ना। एक हाली पाउडर लगाइएगा तो ठीक है, और दोबारा लगाइएगा तो तनी उजर, फिर तिबारा लगाइएगा तो फिर उजर, चौबारा लगाइएगा तो फिर उजर। जैसे महिला गैरेज हॉल में देख लो बड़ो, महिला गैरेज ब्यूटी पार्लर में, समझ में आ कि नहीं है ना, महिला निकलते इन्हें से जाती है बुढ़ाई लगने से आती का जवान एकदम टनटना के जवाई नहीं सन, समझ में आ कि नहीं है, कैसे आती है देख दो, एकदम खूब पुट्टी मरा के आती है, कैसे मरा के आती है पुट्टी, समझ में आ कि नहीं है। तो हमें कौ परत होता है, एकल होता है कि बहुक होता है ना, बताइए, बहुअणुक होता है। क्या होता है, बहुअणुक। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना। अब बियाह के बाद जब धुला जाला तो कैसा लगल, सन मंगरैला, समझ में आ कि नहीं, एकदम महा मंगरैला, है ना। अब बियाह में खूब गोर दिखती है, समझ में आ कि नहीं है। अब बियाह के बाद कुछ दिखती है करिया, समझ में आ कि नहीं है ना। देखिए कहने का मतलब क्या है, ऐसे जनरली अगर पाउडर आप लगा रही हैं बाबू तो क्या हो गया, एकल अणुक परत, कौन सा परत, एकल अणुक। इसमें आपको कोई दिक्कत, समझ में आ कि नहीं बाबू। चलिए इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो धड़ाधड़ कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करिए, समझ में आ कि नहीं बच्चों। अगले लेक्चर से कोशिश किया जाएगा। चलिए।